हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपकी पर्सन के साथ करंट एनर्जी क्या है। और लेकिन जो है उससे पहले मैं आज एक सिंबल आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी, उसी पे ही मैं रीडिंग करूंगी कैंडल बॉक्स। लेकिन मैं आज आपको एक सिंबल दिखाने आई हूँ जो कि एक जीबू सिंबल है, ठीक है। और मैं थंबनेल पे इसको डाल दूंगी। अगर आपको अनकंडीशनल लव अपने लाइफ में चाहिए, अपने पार्टनर से हो, इन जनरल हो, तो आप इस सिंबल को अपने जो यहाँ पे बना सकते हो या फिर अपनी यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो आपको बनाना है और विजुअलाइज करना है कि मेरे लाइफ में अनकंडीशनल लव फ्लो हो रही है, ठीक है। और ये सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। मैं आपको थंबनेल पे डाल दूंगी। आपको उसको ऐसे बनाना होता है। ओके, सो दिस इज द जीबू सिंबल और सिंबल ऑफ लव। मैं थंबनेल पे डाल दूंगी, आप उसको देख के बना लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैं इसी सिंबल के ऊपर जो है रीडिंग करूंगी, क्योंकि ये सिंबल प्यार को अट्रैक्ट करता है। तो आपकी पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी, आपको लेके करंट फीलिंग्स क्या है वो देख लेते हैं। बेफना प्यार है, आजा तेरा इंतजार है, आजा सोना सोना, लम्हा लम्हा मेरी राहें, तन्हा तन्हा। ये गाना आपकी पार्टनर की तरफ से आपके लिए डेडिकेटेड है कि उनकी ज़िंदगी बहुत सोनी है आपके बिना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा कीजिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कीजिए। आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अच्छी लगने लगेगी। आपकी पार्टनर की एनर्जी में देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है, एक जैसे होता है ना, कुछ धागों से कुछ रिश्ते बंधे होते हैं। कितना भी कोशिश कर लो वो रिश्ते नहीं टूटते हैं, ठीक है। वो धागा बड़ा स्ट्रांग होता है। तो आपकी पर्सन और आपके बीच में वो सिचुएशन मुझे दिख रहा है। यहाँ पे जो प्यार का धागा है वो बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ये पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ये आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो ना रहता है और ना शांति से रहने देता है, बट फीलिंग्स इसको भरपूर है। इस तरीके का जो इंसान होते हैं वो आपसे दूर अलग नहीं रह पाते हैं, और अगर दूर रहते भी हैं तो वो अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को मारते नहीं हैं, अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को ख़त्म नहीं करते हैं। तो ये पर्सन उसी तरीके के इंसान है जो अपने अंदर अभी भी आपकी प्यार की आपकी फीलिंग्स को लेके बैठे हुए हैं, आपके साथ मेमोरीज को लेके बैठे हुए हैं, आपके साथ बीती हुई समय को लेके बैठे हुए हैं। उनको काफ़ी टाइम विजुअलाइजेशन वो करते हैं, काफ़ी टाइम उनको वो सारी चीज़ें याद भी आती है। वो मतलब विजुअलाइज करते हैं कि कैसे हम दोनों बैठते थे, बात करते थे, घंटों टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ, मुझे उस तरीके का चीज़ें काफ़ी हद तक यहाँ पे दिख रहा है। कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ़ में है, मुझे इस वक़्त दिख रहा है। वो आपको हर एक चीज़ बताएँगे, डोंट वरी, थोड़ा टाइम लगेगा उनको, लेकिन बताएँगे ज़रूर, ठीक है। और एक चीज़ होती है ना कि सोच समझ के बताया जाता है, तो वो सोच समझ के आपको बताएँगे। वो ऐसे ही कभी भी उठ के आपको नहीं बताएँगे, क्योंकि उनको कहीं न कहीं फ़ील होता है कि आपकी लाइफ़ में भी तो 100 प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या अपना दुःख, अपना तकलीफ़ लेके आएँगे बताने के लिए। आप सुनने के लिए रेडी नहीं होंगे या फिर आप सुनना नहीं चाहोगे, ठीक है। तो ये पर्सन आपको लेके बहुत कंसर्न है, वो आपको लेके चिंतित है, वो आपको लेके चिंता करते हैं, वो आपकी अच्छाई-बुराई के बारे में चिंता करते हैं। आप किस तरीके से खुश रहोगे, आप किस तरीके से अपने जीवन में शांत रहोगे, वो चीज़ को भी बड़ा देखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि देखो,
इनकी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, जैसे कि कई बार आप दोनों का मिलने का प्लान बना होगा, लेकिन सडनली ये डिसअपीयर हो गए होंगे, सडनली बोले होंगे कि मैं नहीं मिल सकता या फिर मैं नहीं मिल सकती। तो उस दिन आपको बहुत दुःख, उस दिन आपको बहुत तकलीफ़ हुई होगी। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है, आपके जो पार्टनर हैं, ये सब चीज़ें जब करते थे, अब भी उनको वो चीज़ों का बहुत रिग्रेट होने लगा है कि सडन ऐसा मैंने कुछ किया था इसके साथ, तो शायद इस वजह से मेरा अभी कुछ ज़िंदगी में काम नहीं बन रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें मेरी जो है वो ज़िंदगी में रुक रही है। ठीक है। आप उनको बार-बार अगर कॉल मैसेज करते होंगे तो वो आपको बोलते होंगे कॉल बैक करूँगा या फिर करूँगी, लेकिन वो कभी करते नहीं होंगे। ठीक है। आपको भी ऐसा लगता होगा कि क्या रीज़न हो सकता है कि ये मुझे कॉल मैसेज नहीं करते? क्या प्यार करना छोड़ चुके हैं? क्या प्यार करना भूल गए हैं? तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपको बहुत एक खलती होगी, वो चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ देती होगी। बट ऑनेस्टली कभी भी आपके पर्सन ने आपसे प्यार करना बंद नहीं किया है। कभी-कभी समय ऐसा आता है जहाँ पे दिमाग घूम जाता है, तो उनका वो सिचुएशन हुआ होगा, ठीक है? आप उनको हमेशा ऐसा बोलते थे कि एफ़र्ट डालो, ये एक रिश्ता है, हमें दोनों तरफ से एफ़र्ट डालना चाहिए। मैं डाल रही हूँ, लेकिन तुम नहीं डाल रहे हो। तुम चीज़ों को सही करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो है, इस वक़्त उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने एफ़र्ट नहीं डाला और इस वक़्त जो है मुझे ज़रूर एफ़र्ट डालना चाहिए, क्योंकि अब अगर मैंने इस रिश्ते को सँभालने की कोशिश नहीं की, तो ये रिश्ता बिल्कुल तहस-नहस हो जाएगा और उसकी पूरी-पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो मेरी होगी, मेरे रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, ठीक है? एक चीज़ होती है कि आप कितना भी बिज़ी हो, आप टाइम निकाल के उनको हमेशा कॉल मैसेजेस वग़ैरह करते रहते हो। लेकिन ये कितना भी फ्री है, लेकिन आपको कॉल मैसेज नहीं करते हैं। आप देखते होंगे कि आपके सामने दूसरों को कॉल करते होंगे या फिर एक देखते होंगे कि दूसरों की बात सुनते होंगे, दूसरों की बातों पे हँसते होंगे, लेकिन आपकी बात पे नहीं। तो आपको उस वक़्त बहुत बुरा लगता होगा। आप जो चीज़ मना करते होंगे, ये पर्सन वही चीज़ करते होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको इवेंचुअली बहुत बुरी लगी होगी। अब आपके पार्टनर को अगर उनके साथ, क्योंकि उनके साथ सेम चीज़ हो रही है, तो उनको समझ आ रहा है। जब एक पार्टनर मना करता है, जब आप किसी को प्यार करते हो और वो पार्टनर मना करता है कि ये मत करो, ये गलत है, तो हमें उस बात को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि जो हमें प्यार करता है, वो कभी भी हमें गलत राह पे जाने नहीं देगा। राइट? सही बात है ना? आप थोड़ी उनको कभी ये बोलोगे कि नहीं, नहीं तुम गलत राह पे जाओ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा तो आप कभी नहीं बोलोगे ना? देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका आपके पार्टनर ऐसा समझते हैं कि आपके लिए कुछ एफ़र्ट ना करो तो चलेगा। आप एक बेयर मिनिमम आप सुने होंगे अभी बहुत चल रही है, तो वो चीज़ है। आप बहुत बेयर मिनिमम पे सेटल हो जाते हो। मतलब ये कि थोड़ा-सा समझाने पे आप समझ जाते हो, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस देने पे आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, ठीक है? तो उनको ऐसा कहीं न कहीं लगता है कि आप जो है, आप छोटी-छोटी चीज़ों पे सेटल हो जाते हो। तो इतना बड़ा-बड़ा एफ़र्ट क्यों डालने का है? तो कहीं न कहीं आपने भी एक सेट करके रखा है कि तुम मुझे ईज़िली मना लो, मैं ईज़िली मान जाऊँगा या फिर मान जाऊँगी। ये चीज़ जो है वो कहीं न कहीं मुझे काफ़ी हद तक गलत लगती है। ऐसा लगता है कि अम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, ठीक है? अब बोलोगे प्यार में क्या स्टैंडर्ड, हम तो पार्टनर से ये वो, नहीं। हम इंसान भी तो हैं, हमें इंसान की तरह भी तो एक प्यार या फिर एक इंसान की तरह भी तो हमें एक इज़्ज़त, रिस्पेक्ट वो सब चाहिए या फिर नहीं? तो वो मतलब अपना इज़्ज़त, अपना रिस्पेक्ट के लिए तो भैया इतना ज़रूर हमें करना चाहिए, राइट? हम इतना तो कर ही सकते हैं ना, हमारे खुद के प्यार के लिए। हुँ। आपके पर्सन इस वक़्त आपको काफ़ी हद तक अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे जितने सिंबल बने हैं, मैं उसी हिसाब से रीडिंग कर रही हूँ अभी, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है इस वक़्त
आपको काफ़ी अटेंशन दे रहे हैं। वो अपनी लाइफ़ में जो भी कर रहे हैं, इतना याद रखो, वो इस वक़्त आपके लिए बहुत अटेंटिव है। आपकी बात सुनने के लिए वो तरस रहे हैं, वो तड़प रहे हैं। अगर आप बेग नहीं कर रहे हो, अगर आप अपनी तरफ से ऐसा नहीं कर रहे हो कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, तो वो आपकी बात सुनने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, ठीक है? क्यों ना तरसें, क्यों ना तड़पे एक इंसान। क्योंकि जब आप खुद कोई इंसान के लिए जो है तड़पते हो और रुक जाते हो, तो वो इंसान को भी लगता है कि ये रुक क्यों गया है या फिर रुक क्यों गई है, कुछ हुआ है क्या? इस तरीके से, ठीक है? ये पर्सन ने आपको अपनी फैमिली से मिलवाया होगा या फिर आपको फैमिली रिलेटेड बात बताई होगी, बट स्टिल उसके बाद भी इन्होंने आपको धोखा दिया, या फिर ये बोला होगा कि फैमिली नहीं मान रही है या फिर फैमिली रिलेटेड इशू है। तो देखो, दुनिया में कोई भी ऐसे इशू नहीं है जो दो प्यार करने वाले सही नहीं कर सकते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली प्लेस पे फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो उनको भी ऐसा अभी लगने लगा है कि मेरा जो इस तरीके से बोलना वो बिल्कुल गलत था। मुझे डेफ़िनेटली एक चीज़ों को लेके थोड़ा स्टैंड आउट करना चाहिए था। मैंने कुछ ना करके ये रिश्ते को ऐसे ही छोड़ दिया या फिर फैमिली का नाम दे के छोड़ दिया। तो डेफ़िनेटली मुझसे काफ़ी हद तक बहुत बड़ी जो है वो गलती हुई है। आपके पर्सन के दिमाग में काफ़ी सारी जो है वियर्ड चीज़ें, वियर्ड साइन आती है, ठीक है? जैसे कि आपका नाम उनको बहुत सुनने के लिए मिलता है या फिर वो आपका नाम बड़ा लेना पसंद करते हैं, ठीक है? जैसे होता है ना कि कोई इंसान आपके दिमाग में है, तो उसका नाम आपको बार-बार सुनने के लिए मिलता है या फिर कहीं पे भी थोड़ा-सा कुछ सुन लेते हैं आपके बारे में तो कान को वैसे रख के बैठते हैं, तो वो चीज़ है। तो कहीं पे अगर आपका आईडी कहीं पे दिख गया तो देखने लगते हैं, तो मतलब बार-बार जो एक होती है ना स्टॉक बोल लो या फिर बार-बार देखना बोल लो, तो वो बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है? फिर स्टॉक करते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ काम आता है, कुछ चीज़ें होती हैं, चले जाते हैं। और आप वहाँ पे जब उनको स्टॉक करते हो, आपको ऐसा लगता है कि शायद वो आपको नहीं देख रहे हैं, आप स्टेटस डालते हो, आपको फ़ील होता है कि थोड़ा मेरा स्टेटस देख ले तो मैं बड़ी खुश हो जाऊँगी, क्योंकि मैंने उनके लिए डाला है या फिर इस तरीके से कुछ चीज़ें। लेकिन ऑनेस्ट चीज़ ये है कि वो देखते हैं लेकिन हिडन, ठीक है? ओपनली नहीं, ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है अम, आपके लाइफ में हर एक चेंज को नोटिस करते हैं, ठीक है? आप अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ भी चेंज करते हो, अपनी फ्रेंड सर्कल चेंज करते हो, अपना काम चेंज करते हो, किसी से बात करना स्टार्ट करते हो, आपका फ़ोन नंबर बिज़ी दिखता है, तो कुछ चीज़ें जो है मतलब वो एक चीज़ें जो होती है ना वो एक चीज़ें जो होती है ना, तो ये पर्सन वही कहीं न कहीं मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस को वो देखते हैं कि आप अपने जीवन में क्या-क्या चेंजेस करवा रहे हो, पॉज़िटिव चेंज कर रहे हो, नेगेटिव चेंज कर रहे हो, खुद चेंज हो गए हो या नहीं, खुद बदले हो या नहीं, ये सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा ही देखते हैं, ठीक है? और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अगर वो देखते हैं कोई और आपको खुशी दे रहा है, जो खुशी वो नहीं दे पाए, कोई और दे रहा है, किसी और के साथ आप खुश हो रहे हो, किसी और के साथ आप खुशहाली ज़िंदगी जी रहे हो या फिर घूम रहे हो, जो मतलब आपने जो उनके साथ चाहे थे, उन्होंने जो आपके साथ चाहा था, वो अभी किसी और के साथ कर रहे हैं, वो चाहे फ्रेंड ही क्यों ना हो, वो बड़ा ही एक कॉम्पिटिटिव माइंड में आ जाते हैं, बड़ा ही एक जेलसी फ़ील करते हैं। तो वो हर एक चीज़ को आपका नोटिस करते हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको लेके थोड़ा एंग्ज़ियस भी हैं, ठीक है? जैसे होता है ना कि रात को एक रूटीन की तरह होती है, याद करना ही करना है, देखना ही देखना है, मैसेज देखना ही देखना है, उस तरीके से मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे चीज़ें होती हुई दिख रही है, ठीक है? देखो कभी-कभी ऐसा भी होता है, अभी भी मुझे ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि ये कभी-कभार जब आपको मैसेज करते हैं कि आपको बड़ा खुशी मिलती है और वो आपको खुश करने के लिए ही मैसेज करते हैं। उनको पता है कि आपको अपनी लाइफ़ में किस चीज़ से खुशी मिलेगी, आप किस चीज़ से खुश होगे या फिर ये इंसान आपको किस चीज़ से खुशी दे सकते हैं। सो द हैप्पीनेस मैं बोल सकती हूँ कि उनकी तरफ से जो एक हैप्पीनेस आता है, द हैप्पीनेस दिस पर्सन इनको पता है कि आप कैसे खुश हो सकते हो, तो उस चीज़ के लिए वो आपको मैसेज कॉल करते हैं
और कुछ दिन के बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तुम्हें थोड़ी खुशी मिल गई, अब कुछ दिन तक तुम खुश रहोगे, तो मैं भी थोड़ा गायब हो जाता हूँ या फिर मैं थोड़ी गायब हो जाती हूँ। इस तरीके से चीज़ें मुझे दिख रही है। देखो, इंटेंशन उनका बुरा नहीं है, वो आपका अच्छा चाहते हैं कि बहुत दुखी रहते हो ना, थोड़ा-सा सुखी रहो, थोड़ा-सा खुश रहो, ठीक है? दुखी-दुखी रहोगे तो तकलीफ़ में रहोगे तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दिस पर्सन रियली वांट्स कि थोड़ा खुश-खुश रहा करो अपने लाइफ़ में, क्योंकि दुखी-दुखी रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? और अपने आप को वजह भी मानते हैं, तो उनको थोड़ा-सा वो चीज़ें खटकती भी हैं, थोड़ी-सी भी चीज़ें वो बुरी भी लगती हैं, ठीक है? देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ़ में इनके बारे में जानते हैं, या फिर आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड हैं, तो वो लोग आपकी लाइफ में आते नहीं हैं या फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बोलते नहीं हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको इनकी बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड या फिर एज़ अ पार्टनर जानते होंगे, ठीक है? आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड होंगे या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते हैं कि हाँ, ये इसका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। तो वो कभी-कभी उस तरीके से जाके उनको भी पूछ लेते हैं आपके बारे में। और ये पर्सन जो है बोलते तो है कि लाइक हमारे बीच में ये सिचुएशन चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उनको अंदर से एक फ़ील होती है, काश मैं ये ना बोलता, ठीक है? काश चीज़ें ऐसी होती कि मैं बोल पाता कि नहीं, हम दोनों के बीच में सब कुछ सही है, थिंग्स आर गोइंग ग्रेट। तो इनके अंदर भी वो थोड़ी-सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है कि बोलना पड़ता है लोगों को कि ये चल रहा है, और बहुत सारे लोगों को तो वो एक्चुअली में बोलते भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है लोग तो मज़े लेते हैं, ठीक है? सो अभी चलिए हम कार्ड रीडिंग करते हैं, तो लेट मी चेक सम कार्ड्स। एंड गाइस, नवंबर मंथ का लव रीडिंग आ चुका है। सो आपकी नवंबर मंथ में लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आप और आपके पार्टनर की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, और वो आएंगे या नहीं, रियूनियन होगा या नहीं। तो नवंबर मंथ का लव रीडिंग लाइव हो चुका है, कल मैंने डाला है इवनिंग पे, तो आप जाके उसको देख सकते हो, या फिर मैं दे दूंगी यहाँ पे ऊपर दे दूंगी, ठीक है? सो वॉच द नवंबर मंथ लव रीडिंग, आइकन पे दे दूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो उनकी तरफ से और फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि देखो, हो सकता है कि ये पहले ट्रू लव के ऊपर भरोसा नहीं करते थे, ठीक है? शायद उनको लाइफ में कहीं धोखे मिले होंगे, परेशानी मिली होगी, या फिर लाइफ में तकलीफ मिली होगी। तो कहीं न कहीं इस पर्सन ने ट्रू लव के ऊपर काफ़ी टाइम हो गया बिलीव करना उन्होंने छोड़ दिया था, या फिर मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा जो इन्होंने सोचा होगा कि प्यार नहीं करना है मुझे, ठीक है? क्योंकि आजकल का प्यार जो है वो प्यार नहीं होता है, वो दिखावा होता है, वो छलावा होता है। सो आई डोंट वांट टू लव यू, मुझे प्यार करना ही नहीं है। तो वही सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, या फिर बहुत ज़्यादा दुनिया से हार गए थे, या फिर लव के ऊपर बिलीव नहीं था। लेकिन जैसे आप उनकी लाइफ में आए, या फिर जिस तरीके से उन्होंने एक देखा कि आपका प्यार, आप कैसे प्यार कर रहे हो, आप कैसे डेडिकेटेडली प्यार को निभा रहे हो, इवन दुनिया ने जो उनके साथ किया, वो जब उन्होंने सेम चीज़ आपके साथ की, स्टिल आपने प्यार दिया, स्टिल आपने उनको सराहा, सँभाला। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो अभी ऐसा फ़ील करने लगे हैं कि दिस इज़ ट्रू लव। मैंने जिसको किया था, या फिर जिसने मुझे धोखा दिया, शायद उसने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं होगा। तो दिस इज़ ट्रू लव, ये सही प्यार है। इसी प्यार के लिए तो लोग तड़पते हैं, तरसते हैं, ठीक है? सो आई नो दिस इज़ ट्रू लव। यहाँ पे है कि आई थॉट ट्रू लव डज़ नॉट एक्सिस्ट, मुझे लगा था कि प्यार कुछ होता ही नहीं है, लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि दिस इज़ ट्रू लव, ठीक है? जब साथ में थे उनको ऐसा लगता था कि मेरे अंदर तो फीलिंग्स नहीं आ रही है, मेरे अंदर तो फीलिंग्स कम हो रही है, सो व्हाट कैन आई डू? फीलिंग्स कम हो रही है तो क्या करूँ उस चीज़ के लिए? लेकिन वो फीलिंग्स कम नहीं हुआ था, वो ऐसा हुआ था कि अपने बिज़ी शेड्यूल में जीवन चल रही थी, तो थोड़ा-सा चीज़ें में गिट-पिट हो रही थी, ठीक है? वो चीज़ कहीं न कहीं उनको समझ नहीं आया था। अभी उनको समझ आ रहा है कि आई नो दिस इज़ ट्रू लव, मुझे पता है यही ट्रू लव है, तो इसी प्यार के लिए ही तो मैं जिया करता था, या फिर मतलब इसी प्यार का तो मैं एक्सपेक्टेड था जो तुम मुझे दे रहे हो, ठीक है? एंड नेक्स्ट डे आई विश वी कुड जस्ट स्टार्ट ओवर,
ख़त्म होने के बाद रिग्रेट जो होता है ना, वो बड़ा ही भारी रिग्रेट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन फ़ील कर रहे हैं कि काश हम दोनों फिर से हमारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर काश हम दोनों के बीच में चीज़ें स्टार्ट हो, ठीक है? क्योंकि एक बार इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई है, इतना एक-दूसरे को तड़पाना, तरसाना, आपके ऊपर चिढ़ना, ये सब करना, तो अब उनके अंदर हिम्मत नहीं है, या फिर बोलूँ मैं हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं, आपको बताने के लिए कि उनको फीलिंग्स है, ठीक है? सो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि वो विश करते हैं, वो इच्छा करते हैं, दिली इच्छा है कि काश आपके साथ फिर से रिश्ता आगे की तरह नॉर्मल हो जाए, ठीक है? चाहे कितना भी उनकी गलती क्यों ना हो, काश नॉर्मल हो जाए। हुँ। देखो, स्टार्ट ओवर करना चाहते हैं, यहाँ पे तो फूल कार्ड इज़ हियर, तो इतना मतलब पापड़ बेलने के बाद अभी ये पर्सन मूव करना चाहते हैं। पिछले जो जितने भी गिले-शिकवे थे, जितनी भी दर्द तकलीफ़ थी, जितना भी सीरियसनेस था, क्योंकि जब आप एक रिश्ते में रहते हो तो जाने-अनजाने में काफ़ी सारी चीज़ें सीरियस होने लग जाती हैं। आप चाहते नहीं हो लेकिन चीज़ें सीरियस होने लग जाती है। हँसी-मज़ाक भी सीरियस होने लग जाती है। तो आपके मुझे वही दिख रहा है कि ये हर एक चीज़ को अपने आप को हर एक चीज़ से दूर करके, सीरियसनेस को दूर करके थोड़ा-सा हल्का-फुल्का करके चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आना चाहते हैं आपकी तरफ। थोड़ा-सा इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये टाइम सही नहीं है, बट स्टिल मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरा मन है, ये रिलेशनशिप है, मुझे प्यार चाहिए, मतलब मैं प्यार दूँ या ना दूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी तरफ से डेफ़िनेटली प्यार चाहिए। तो इस वज़ह से मैं तुम्हारी लाइफ़ में वापस आऊँगा या फिर वापस आऊँगी। और थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड दिस थ्री ऑफ कप्स कार्ड सेज़ कि आप जो है आप दोनों का रियूनियन तो हो जाएगा, ठीक है? और मुझे आपके पार्टनर आपको पाके बहुत खुश लग रहे हैं, बहुत खुश दिख रहे हैं, ठीक है? हाँ, आपको ये अपने दोस्तों के लिए इग्नोर करते थे, या फिर किसी मतलब दोस्त वगैरह की बात में आके इग्नोर करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप होगा, दूर चले गए होंगे, इस तरीके का सिचुएशन हुआ होगा। लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनकी आँखें जैसे कहीं न कहीं खुल गई है, उनको कहीं न कहीं समझ आ रहा है कि नहीं, जो है यही है, अब मुझे किसी की बात में आना नहीं है, अब मुझे किसी की बात में बहकना नहीं है, मुझे एक्शन लेना है, ठीक है? ये देखो, वो आपके साथ एक हैप्पी लाइफ़ जीना चाहते हैं, वो आपके साथ एक खुशहाली लाइफ़ जीना चाहते हैं, बहुत प्यार है उनको, बहुत फीलिंग्स है, तो मुझे कहीं न कहीं वही चीज़ दिख रहा है। सो दैट्स इट, मिलते हैं अगली रीडिंग।